आई नो आई एम लेट, बहुत ज़्यादा लेट, बट स्टिल आई विल टेल यू इन पॉइंटर्स की क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे प्रोफेशनली बहुत अनईजी लग रही हैं एज एन एक्टर टू लाइक टेकिंग कि भाई ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे ना पहले तो ऑडिशंस मिलना एक बहुत बड़ा टारगेट है कि आपको ऑडिशंस मिले, आप कास्टिंग हाउस जाओ या किसी को बोलो, कॉल करो, मैसेज करो कि हे, उनका रिप्लाई आ जाए, वो बोल देंगे थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रोफाइल, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम, अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम आपको बताते हैं। वो दिन कभी नहीं आता भाई, कभी नहीं आता। मैंने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा। आपको बहुत पीछे पड़ना पड़ेगा उनके कि अगर कुछ हो तो प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे दे दो, वैसा। उसमें भी वो ये कह देंगे कि आ, अभी ना हम प्राइमरी की कास्टिंग कर रहे हैं, लीड्स तो ऑलरेडी डन है, तो और सेकेंडरी में भी कुछ चल नहीं रहा, तो आप टर्शरी करोगे क्या? तो आप भाई हारा हुआ एक्टर, सभी तो हारे हुए एक्टर नहीं है, कुछ ने तो मतलब पढ़ाई करी ऑब्वियसली, बहुत सारे नहीं पढ़े लिखे, हम बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन से आए हुए लोग हैं। तो वो तो कहेंगे चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, टर्शरी कर लेते हैं। उसका भी आप ऑडिशन दोगे, प्रॉपर ऑडिशन दोगे, और उसका भी वो रिप्लाई नहीं करेंगे, मतलब वो ये भी नहीं बताने की कर्टेसी रखेंगे कि आप सेलेक्ट हुए, नहीं सेलेक्ट हुए, क्या हुआ आपका, कुछ नहीं पता। सेकेंडरी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी कास्टिंग आती है ना, जो पर्टिकुलर एरियाज़ वाली आती है, कि जैसे आई एम फ्रॉम कानपुर, तो मेरे साथ ये हुआ है, तो हम इसका फॉर श्योर शॉर्ट ले सकते हैं कि ये हो रहा है कि जैसे उन्होंने बोला कि उन्हें कानपुर के लोग चाहिए, और ये एक अच्छा, सब कुछ अच्छा, बजट अच्छा, चीज़ें अच्छी, सब कुछ अच्छा है, बस कानपुर का होना चाहिए, लोकलाइज, कि वो वहाँ से ट्रैवल करके अपने उस पर आ जाए, क्योंकि प्रोडक्शन ट्रैवल और स्टे नहीं देना चाहता। ठीक है, ओके, तो हम अप्लाई करते हैं। मेरे साथ ये हुआ है, और ये कास्टिंग बे में हुआ है मेरे साथ। मैंने अप्लाई करा, सब कुछ हुआ, 2 राउंड के ऑडिशन से दोनों राउंड क्लियर हुए। उन्होंने बोला, और उस टाइम हम बॉम्बे में थे, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने एक्सपेंस पे जा सकते हो अपने घर वापस तो बहुत अच्छा होगा। और मतलब लाइक इट वाज सितंबर और मेरे बर्थडे का टाइम था, और मुझे वैसे भी घर जाना था, तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो कोई नहीं है, तो काम का काम हो जाएगा, घर तो मुझे जाना ही है। वो घर गए, और 2 राउंड सेलेक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, और उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, शूट डेट निकल गई। मैंने बहुत कॉल करे, मतलब 5 6 7 तो कॉल करे होंगे जिसके थ्रू ये हुआ, और भी बाकी जो टीम मेंबर्स थे उनको भी जानते थे, तो उनको भी क्योंकि ऑफिस विजिट करा है, नंबर है बहुत सारे लोगों के, उनको मैसेज करा, कॉल करा, पर कोई रिप्लाई नहीं, मतलब ज़ीरो रिप्लाई। आप ये कह दो आपका नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये बेस्ट चीज़ है, कोई मैसेज करके ये कह दे कोई भी कास्टिंग वाला कि आपका नहीं हुआ, यू आर नॉट सेलेक्टेड। रीज़न तो आप भूल ही जाओ, रीज़न तो आपको कोई देने से रहा, रीज़न तो कभी कोई नहीं आपका बताएगा, क्योंकि मार्केट में बस यही एक अफवाह है कि आपके लुक्स नहीं गए। चलो ठीक है, लुक्स पे तो जाते ही नहीं, लुक्स पे तो एक प्रॉपर एक डिबेट हो सकती है कि रिच लुक क्या है, अर्बन लुक क्या है। मतलब मुझे आज तक खुद में क्लियर नहीं है कि मेरा लुक क्या है, मतलब ये रिच में आता है, ये अर्बन में आता है, ये किस में आता है, क्योंकि आप रूरल का देने जाओगे आपका होगा नहीं, अर्बन आप लग नहीं रहे, रिच आप लग नहीं रहे, क्लासी आप लग नहीं रहे। भाई तो क्या लग रहे हैं, कुछ तो लग रहे होंगे ना, इंसान तो लग रहे हैं ना, फिलहाल अभी नहीं लग रहे तो बता दो। तो उन्होंने बोला कि आप पहुँचो, और हम पहुँचे, वहाँ पे नहीं हुआ, और मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरा एक बहुत रैंडम फ्रेंड, उसका कॉल आया कि हे कहाँ हो तुम? मैं कानपुर घर पे। या मैं भी कानपुर पे हूँ। मैं क्या कर रहे हो? तो मैं शूट पे हूँ। अच्छा शूट पे हो, कौन सा शूट? तो उसने कहा वो नहीं बता सकता। मैंने कहा देखो कानपुर में 2 ही शूट हो रहे हैं इस वक्त, उनमें से मैंने नाम बताया। वो तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा एक के लिए तो हम सेलेक्टेड है, तो मुझे एक और फ्रेंड के थ्रू पता चला। तो कह रहा है अच्छा। मैंने कहा मैंने उसके 2 राउंड क्लियर करे थे। मैंने कहा लेकिन उनको स्पेसिफिकली सिर्फ कानपुर के लोग चाहिए थे, लोकलाइज। तुम्हारा कैसे हुआ? उसने कहा ऑब्वियसली मेरी मेहनत है सालों की। सालों की मेहनत कैसे? सालों की मेहनत से तुम कानपुर वाले बन गए, वो भी लोकल। तो मैं कास्टिंग क्या करता था, तो मेरे कनेक्शन है वहाँ पे। मैंने कहा तो भाई फिर हम लोगों का ऑडिशन क्यों ले रहे हैं? क्या पर्पज़ है, क्या बताना चाहते हैं? और मैंने उसको पूछा ही, बस मैंने और पूछने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि ऐसे लोग कुछ बताते भी नहीं है। मतलब वो उनका पता नहीं क्या है, मुझे नहीं आज तक समझ में आया कि उनकी ये क्या अंडर एजेंट वाली चीज़ें हैं कि किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पर वो है। मैंने उसको बोला कि भाई ये तो गलत है। लेकिन इसमें क्या गलत है? मैंने ऑडिशन किया, मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट ऑडिशन बनाया था। मैंने कहा ऑडिशन तो सभी बहुत मेहनत से बनाते हैं, 6 7 घंटे लगा के, उससे भी ज़्यादा टाइम लगा के कभी कभी तो।